हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MDCZ। मैं आज इस वीडियो में फ्लैश सीरीज़ के सीजन 7 के पहले 2 एपिसोड्स का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। फिलहाल जो फ्लैश की सीरीज़ है उसकी स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग और एक्साइटिंग है। आयरिस वेल्स फिलहाल मिररवर्स में ट्रैप्ड है। बैरी और उसकी टीम उसको वहाँ से छुड़ाने में हेल्प कर रही है और यही हमें पहले 2 एपिसोड्स में देखने मिलेगा। इसे मैं ब्रेकडाउन में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान में रखो कि ये वीडियो 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। बाकी 2 लैंग्वेजेस के वीडियोस के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अगर आप चाहो तो वो जाकर चेक कर सकते हो या फिर सीधे MDCZ चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ। वहाँ पर आपको सभी वीडियोस इन तीनों लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग और कंटेंट टाइप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए हुए मिलेंगे। उससे क्या होगा कि आपको अपने प्रीफर्ड लैंग्वेज में चैनल का कंटेंट देखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही मार्वल और DC यूनिवर्स के डेली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो जल्द से जल्द MDCZ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। अब आपका और वक्त ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि फिलहाल बैरी के पास अपना स्पीड फोर्स नहीं है, सो इसलिए क्रायो स्लीप चेंबर में उसे रखा गया था ताकि उसका बचा हुआ स्पीड खत्म ना हो जाए। तब तक बाकी सब आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स कैसे बनाया जाए ये देख रहे थे। सो जब टाइम आएगा तब बैरी उसके फ्रेंड्स को मिररवर्स से वापस ला पाएगा। दूसरी तरफ इवा अपने हस्बैंड के पूरे एम्पायर को कैप्चर करके कब्जा कर रही थी। उसके बाद चेस्टर को फ्रैक्टल एनर्जी का अलर्ट मिलता है, सो इसलिए उसने बैरी को क्रायोस्लीप से जगाया। बैरी इवा को रोकने के लिए और आयरिस और बाकी सबको मिररवर्स से कैसे बाहर ला जा सकता है ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए निकल गया। लेकिन इवा बैरी से तेज थी और बैरी के पास ज़्यादा स्पीड भी नहीं बचा था, इसलिए इवा ने बैरी को आसानी से हरा दिया। इवा स्वयं स्कर्डर, जो कि मिरर मास्टर नाम से जाना जाता था, उसको मारने निकल पड़ी। बाद में हमें पता चलता है कि सैम तो बस एक मिरर डुप्लीकेट था जिसे इवा ने ही बनाया था। इवा सभी ब्लैक होल टेक और उससे रिलेटेड लोगों को एक एक करके ख़त्म कर रही थी। हमें एपिसोड में दिखा कि आयरिस को मिररवर्स में बहुत तकलीफ भी हो रही थी। ज़्यादा वक्त तक मिररवर्स में रहना उसके माइंड पर अफेक्ट करने लगा था। रोजालिंड डीलन से ब्लैक होल टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सेसिल प्रिजन में चली गई थी। रोसा भी एक मेटा ह्यूमन थी और उतना ही नहीं, वही डील्स के पीछे की असली मास्टरमाइंड भी थी। उसने सैम का सिर्फ यूज़ किया था और बाद में इवा के साथ मिलकर उन्होंने ब्लैक होल टेक को पूरे शहर के ऊपर डिस्ट्रॉय करने का प्लान किया। सेसिल ने अपने पावर्स को रोजा पर यूज़ करके ये इन्फॉर्मेशन हासिल की थी। दूसरी तरफ चेस्टर और नैश वेल्स बैरी के लिए आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स क्रिएट करने के लिए फ्यूजन स्पेयर पर काम कर रहे थे। अब बस उन्हें एक प्रॉपर फ्यूल सोर्स चाहिए था जिससे वो आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स को एक्टिवेट कर सके। मल्टीवर्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद मल्टीवर्स के सभी वेल्स नैश वेल्स के माइंड के साथ जुड़ चुके थे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हुआ था तब मल्टीवर्स के कुछ पार्टिकल्स नैश वेल्स के अंदर चले गए थे और इसीलिए नैश इन मल्टीवर्स के सभी वेल्स के साथ कनेक्टेड था। बाद में उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि अगर उन्होंने उस फ्यूजन स्पेयर को इन मल्टीवर्स पार्टिकल्स से फ्यूल किया तो इससे वो आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स को हमेशा के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऑर्गेनिक रिसेप्टर की ज़रूरत थी जो था खुद नैश वेल्स। सो अगर वो इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो नैश वेल्स भी मरने वाला था। स्टार्ट में उसने इसके लिए मना कर दिया। उसके बाद उसने एक और तरीका ढूंढ लिया जिससे वो उन मल्टीवर्स पार्टिकल्स को उस फ्यूजन स्पेयर में डाल सके। एलेग्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंस को कंट्रोल कर सकती थी, तो इसलिए वो मल्टीवर्स पार्टिकल्स को नैश के बॉडी से पुश करके फ्यूजन स्पेयर में डाल सकती थी। लेकिन ये प्लान गंदा उल्टा उन पर। वो पार्टिकल्स फ्यूजन स्पेयर में जाने के बजाय सीधे बैरी के अंदर चले गए। वो सभी वेल्स अब बैरी के माइंड के अंदर थे, जिन्हें देखना बहुत ही मज़ेदार था। लेकिन अब वो बैरी को अफेक्ट करने लगा था क्योंकि अब तक बैरी की स्पीड हीलिंग की वजह से ही बैरी जिंदा था। सो जब बैरी की स्पीड खत्म हो जाएगी तो इस वजह से बैरी की डेथ होने वाली थी। सो इसलिए नैश ने बैरी को बचाने के लिए और स्पीड फोर्स को फ्यूल करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। बाकी इससे एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके पास अब वही एक चांस था बैरी को और सिटी को ब्लैक होल टेक एक्सप्लोजन से बचाने का। नैश के सैक्रिफाइस की वजह से बैरी को अपना आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स मिला और उसने सिटी को एक्सप्लोजन से बचाया। नैश वेल्स की डेथ उन सब के लिए बहुत इमोशनल थी। दूसरी तरफ मिररवर्स में स्ट्रगल करते वक्त आयरिस ने उस पर कंट्रोल करना सीख लिया था। उसने कमीला और डेविड को ईमेल भेजा था जो उसके साथ ही उस मिररवर्स में ट्रैप हुए थे। एपिसोड के एंड में वहाँ पर एक सिक्योरिटी फुटेज था जिसमें इवा को पता चलता है कि वो असली इवा है ही नहीं, क्योंकि असली इवा पहले ही मर चुकी थी। और यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हुआ था।
दूसरे एपिसोड में जब नैश के बारे में सिस्को को पता चला तब वो भी टीम को ज्वाइन हुआ। उसके बाद वो सब अपने दोस्तों को मिररवर्स से कैसे वापस लाया जाए ये फिगर आउट करने लगे। बाद में एलेग्रा को आयरिस ने जो कैमिला और डेविड को मिररवर्स में ईमेल भेजा था वो दिख जाता है। आयरिस ने उन्हें स्टार लैब में आकर मिलने को कहा था, इसलिए इन सब ने मिररवर्स के लिए स्टार लैब में पोर्टल बनाने का डिसीजन लिया ताकि वो अपने दोस्तों को मिररवर्स से छुड़वा सके। आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स को एक्टिवेट करने के बाद बैरी को उसकी स्पीड तो मिली ही और उसके साथ उसे सुपर स्पीड थिंकिंग की पावर्स भी मिल गई। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो उसका माइंड एक मशीन या एक प्रोग्राम से भी तेज हो चुका था। उस वजह से उन्होंने क्विकली फिगर आउट कर लिया कि किस तरह से पोर्टल को तैयार करना है। उसके लिए बस उन्हें अब ब्लैक होल्स पार्टिकल की ज़रूरत थी। पहले ईवा ने उन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया था, सो उन्होंने ईवा के बॉडी से उन पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने का डिसीजन लिया। बैरी ने ईवा को डिस्टार्ट करने का प्लान बनाया। फ्रॉस्ट ने उसे इसमें हेल्प की। जब वो दोनों फाइट कर रहे थे तब बैरी ने ईवा के बॉडी से वो ब्लैक होल्स पार्टिकल्स एक्सट्रैक्ट किया। अगर आप उन्हें नोटिस करोगे तो वो ग्रीन पार्टिकल्स थे। ये मैं आपको ब्रेकडाउन के एंड में एक्सप्लेन करूंगा। बाद में फ्रॉस्ट को मदद की ज़रूरत थी, लेकिन तब बैरी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि उसके सुपर थिंकिंग के चलते टेक्योन एनहांसर को बचाने के लिए वो वही खड़ा रहा। बाद में उसने ईवा को रिपोर्टर्स के सामने असली ईवा के डेथ का फुटेज दिखाकर उसे एक्सपोज कर दिया। उसने उसके फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। इन शॉर्ट, बैरी धीरे धीरे अपना सोल और अपने इमोशंस गंवा रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के बारे में ही सोच रहा था। आप एक तरीके से कह सकते हो कि वो एक मशीन में तब्दील होने लगा था। इसलिए जब उसने फिगर आउट किया कि या तो वो सिर्फ आयरिस को वापस ले आ सकता है या फिर कैमिला और डेविड को वापस ले आ सकता है, तब तक कैमिला, डेविड और आयरिस स्टार लैब्स तक पहुंच चुके थे। लेकिन बैरी ने सिर्फ आयरिस को बचाने का डिसीजन लिया। वो उसकी वाइफ है इसलिए नहीं, बल्कि वो ज़्यादा देर तक मिररवर्स में थी तो उसके पास मिररवर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी। इस वजह से फ्रॉस्ट, सिस्को और एलेग्रा ने टीम अप करके बैरी को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो बैरी से हार गए। तब बैरी ने फोर्सफुली आयरिस को वापस लाया, क्योंकि जब आयरिस को बैरी ने क्या किया वो पता चला तब वो उसे पसंद नहीं आया। वो उस फोर्स को अपोज करने लगी। बैरी ने फुल फोर्स को यूज़ किया जो वो रेजिस्ट नहीं कर पाई, लेकिन जब वो बाहर आई तो वो उसके बॉडी पर अफेक्ट करने लग गया। इस बात से बैरी सरप्राइज हो गया क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद बैरी को जब रियलाइज होने लगा कि उसके साथ क्या हो रहा है तो उसने आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक्सपोज होने की वजह से इधर ईवा अंदर से टूटने लगी थी। उसको रियलाइज होने लगा कि ये वर्ल्ड उसका नहीं है। सो उसने इस वर्ल्ड को अपना वर्ल्ड बनाने का डिसीजन लिया। इसलिए उसने लोगों को मिररवर्स में ट्रैप करके उन्हें असल दुनिया में अपने क्रिएशंस के साथ रिप्लेस करने लगी जो उसके कंट्रोल में हो। उसके बाद हमें फ्लैशबैक्स दिखाया गया जिसमें एओवार्ड थॉर्न ने ओरिजिनल हैरिसन वेल्स को मार दिया था और उसका फेस, उसकी लाइफ हासिल की थी और उस ओरिजिनल हैरिसन वेल्स को दफना दिया। बाद में हमें उन ग्रीन पार्टिकल्स को मर्ज होने के बाद ओरिजिनल हैरिसन वेल्स को रिफॉर्म होते हुए देखा। ये ऑलमोस्ट सभी डीसी फैंस के लिए एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सीन था। वो ग्रीन पार्टिकल्स जो बैरी ने ईवा के बॉडी से एक्सट्रैक्ट किए थे, वो हैरिसन वेल्स जिन पार्टिकल से फॉर्म हुआ था इनसे एकदम मिल रहे थे। वो इसे किस तरह से कनेक्ट करने वाले हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन देखकर तो ऐसे लग रहा है कि ओरिजिनल हैरिसन वेल्स ईवा की तरह ही वापस आएगा, या फिर अगर बैरी ने आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है तो शायद वो मल्टीवर्स पार्टिकल्स फिर से नैश वेल्स और बाकी वेल्स को रिफॉर्म करेंगे, इंक्लूडिंग हैरिसन वेल्स। ये बस एक थ्योरी है। मैं इस थ्योरी पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो है। सो गाइस, आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करके सभी डीसी फैंस तक इसे शेयर करो। अगर आप ऐसे ही डेली बेसिस पर मार्वल और डीसी यूनिवर्स के वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो जल्द से जल्द MDCZ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। Now I'll see you in the next video. Till then, do whatever you want to do, guys. Just be safe, don't hurt anyone, and be happy.